बीवी को उसका मेहर देना। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तुम लोग अपनी बीवियों को उनका मेहर खुश दिली से दे दिया करो। अलबत्ता अगर वो अपने मेहर में से कुछ छोड़ दें तो उसे लजीज और खुशगवार समझकर खाओ। बीवी को मेहर देने के मसले में कई मर्तबा बहुत सी बातें आ चुकी हैं, लेकिन चूँकि हम भूलने वाले लोग हैं तो भूल भी जाते हैं, और अगर भूलते नहीं तो मसलिहत का नाम लेकर कि जी बीवी लेती नहीं है, हिसाब बनता नहीं, उसे टाल ही देते हैं। हालांकि टालने वाली बात नहीं है। टालने वाली बात क्यों नहीं है, इसे समझिएगा। अगर मेरे ऊपर किसी का कर्ज हो तो मुझे फ़िक्र होनी चाहिए, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। अगर मैंने अपने भाई से कोई पैसा ले रखा है तो मैं मकरूज़ हूँ अपने भाई का, या मैंने अपनी बहन से 2, 4, 10, 5 हज़ार रुपये उधार ले रखे हैं तो मैं मकरूज़ हूँ अपनी बहन का, और मुझे उसकी फ़िक्र होनी चाहिए कि मरने से पहले पहले मैं उसका दे दूँ। वरना अगर मर गया तो क़यामत में अगर बहन ने मुआफ़ नहीं किया तो क़यामत में नेकियां देनी पड़ेंगी। मुझे फ़िक्र होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जिस तरह किसी से पैसे उधार लेकर आदमी कर्ज खा बन जाता है, मकरूज़ बन जाता है, इसी तरह मेहर जो होता है बीवी का शोहर के ऊपर, उस मेहर की वजह से भी शोहर बीवी का मकरूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि दिल चाहे तो दो, दिल चाहे तो मत दो। ये दिल चाहने वाली बात है ही नहीं। तो ये कर्ज है गोया कि बीवी का शोहर के ऊपर, जिसको देना ही पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई, न दिए बगैर कोई चारा नहीं है। रहा मसला एक बहुत मोटी सी बात कि जी मुआफ़ी का कहाँ तक मतलब है, तो मुआफ़ी के बारे में भी हमें याद रखना चाहिए कि ज़बान के कह देने से, हालांकि दुनिया के मुफ्ती तो सिर्फ ज़बान ही पर फतवे लगाते हैं, दिल में क्या है अल्लाह जाने। लेकिन दो मसले दुनिया में ऐसे नज़र आते हैं कि जो हमेशा हमने दबाव के खातिर होते हुए देखे हैं। हमेशा उनकी जब तहकीक की जाए तो दबाव होता है उनमें, वरना वो उसमें कहीं से कहीं दिली रजामंदी, इल्ला है कि 100 में से 2 ऐसे निकल जाए जो दिल से कह रहे हो। नंबर एक, बहन जब बाप की विरासत की तकसीम का नंबर आ रहा हो तो बहन दबती है। क्यों? वो बाप की दहलीज पर उसका आना बंद हो जाएगा। नंबर 2, बीवी जब उसकी मेहर का मसला आ रहा हो वो शोहर से दबती है। क्यों? फिर शोहर उसका जीना हराम कर देगा। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जब इनके इन हुकूक की बारी आती है इनको दबना पड़ता है। तो इसलिए हम उलमा ये कहते हैं कि जहाँ बहन की विरासत का मसला हो, या बीवी की मेहर का मसला हो, या उसकी विरासत का मसला हो, बीवी की भी तो विरासत होती है, तो यहाँ पर हम ज़बानी जमा खर्ची ना करें कि उससे कहते फिरें तन्हाई में बैठकर या सबके सामने के मुआफ़ कर दो, तुम ले लो या हम रख लें, है तो घर में ही, घर वर का कोई मैटर नहीं है, मुआफ़ करने का भी कोई मैटर नहीं है। मुआफ़ी तब होगी जब शोहर अपनी बीवी को 10,000 का मेहर है, 20,000 का है, 50 का है, जितने का भी है, एक मुश्त या थोड़ा थोड़ा जैसे भी है उसकी हैसियत, वो निकाल कर उस बीवी के सामने रख दे और ज़बरदस्ती उसकी गोद में डाल दे और कह दे ये तुम्हारा हक है, तुम्हारा मेहर है, चाहो तो इसे घर में खर्च कर दो, जहाँ चाहो, चाहो अपनी बहन को दे दो, चाहो अपनी माँ को दे दो, जहाँ चाहो तुम खर्च कर दो, हमारा इस पैसे से लेना देना कुछ नहीं है। क्यों? वो बीवी का पैसा जो है उसकी मर्जी, साहिब हक की, मेरा पैसा है, मैं जहाँ चाहूँ इस्तेमाल करूँ, मेरा भाई मुझे रोकने वाला कौन होता है? मेरा पैसा है, मैं जहाँ चाहूँ इस्तेमाल करूँ, यार दोस्तों पर इस्तेमाल करूँ, बहन पर इस्तेमाल करूँ, भाई पर इस्तेमाल करूँ, माँ को दो, और कौन होता है कि हाँ कोई मुझे टोके। ऐसे ही बीवी की मेहर का पैसा वो सिर्फ बीवी का है। वो चाहे तो अपनी छोटी बहन के लिए कुछ चीज़ बनवा सकती है, वो चाहे तो अपनी माँ की दवाई दारू में भी लगा सकती है, वो चाहे तो अपने भाई को दे सकती है, वो चाहे तो शौहरी के ऊपर खर्च कर सकती है। हम उसे रोकने टोकने वाले नहीं हैं। तो मुआफ़ी तब होगी सही माना में जब हम मेहर उसके हवाले कर दें और वो फिर शौहर का मुंह देख कर कह दे कि नहीं कोई बात नहीं है, आपने दे दिया, आपका हक अदा हो गया।
आपने मुझे दे दिया, अब मैं ये अपनी तरफ से आपको देती हूँ, आप इसे जहां चाहें इस्तेमाल कर ले। ये है असल मुआफी। क्यों? आपने तो हवाले कर दिया, बीवी चाहती तो रख लेती, अब उसने तुम्हें दे दिया है तो गोया कि उसने दिल से मुआफ किया है, अभी दिया नहीं। और बीवी के सामने रोजाना ये रोना रो रहे हैं कि काम नहीं चल रहा और जी हिसाब नहीं बनना, बड़ी परेशानी है और बड़ी तंगी है, फला के इतने उधार है, फला के इतने उधार है। फिर बाद में कह रहे हाँ तुम्हारा हम पर मेहर भी तो है, तो क्या करोगी? उसे लोगी ना लोगी? तो अब इंसाफ की जबान से बताएं, बीवी क्या कहेगी? यही कहेगी कि चलो छोड़ो उसे, तो बाद में देखेंगे, मुआफ किया मैंने। वो यही कहेगी, उसके पास दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए इस तरह मुआफ़ी वाफ़ी शरीयत के अंदर काबिल कबूल नहीं है। इस तरह मुआफ़ नहीं कराना चाहिए, क़यामत में पकड़ होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।